महल के अंदर भव्य दरबार सजा हुआ था। राजा वीरेंद्र अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारियों की भीड़ उनके इर्द गिर्द खड़ी थी। उनका व्यक्तित्व तेजस्वी और प्रभावशाली था, मानो सूर्य स्वयं उनके मुखमंडल से प्रकाश लेता हो। महाराज, आज फिर हमारी सेना ने उत्तर दिशा के शत्रु राज्य को परास्त कर दिया। यह सब आपकी वीरता का परिणाम है। यह तो होना ही था। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जो मेरी शक्ति को चुनौती दे सके। आकाश भी झुकता है मेरे आदेश पर, पर्वत भी कांपते हैं मेरे क्रोध से। मैं वह तूफान हूं जिसे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं। राजा की आंखों में गर्व था और यहीं से शुरू हुआ उसके पतन का बीज। उसी शाम राजा शिकार पर निकल पड़ा। उसके साथ उसके सबसे बहादुर सैनिक थे। जंगल बहुत घना था और डरावना भी। अचानक राजा को रास्ते के किनारे एक बूढ़ा साधु दिखाई पड़ा, जो थका हुआ और प्यासा प्रतीत हो रहा था। साधु राजा की ओर देख के बोला, राजन, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या आप मुझे कुछ जल दे सकते हैं? हाँ, बूढ़े, मैं कोई भिक्षुक नहीं जो तुझे दान दूं। मैं इस जंगल का विजेता हूँ, जल नहीं बांटता। अगर तुझे प्यास लगी है तो जा जंगल में कहीं पानी ढूंढ ले। सैनिक राजा की बात सुनकर हंस पड़े, लेकिन साधु ने राजा की आंखों में गहराई से देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, राजन, याद रखना, अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। आज जिस शक्ति पर तुम्हें गर्व है, कल वही तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा बनेगी। तू मुझे श्राप देगा बूढ़े? मेरी शक्ति ही मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। मेरी शक्ति का कोई सामना नहीं कर सकता। मैं वो तूफान हूं जिसे थामने की कोशिश करने वाला स्वयं मिट जाता है। साधु ने अपने नेत्र बंद किए, कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा और फिर राजा की ओर देखकर बोला, राजन, तुमने मेरा अपमान किया है, इसीलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं। तुम्हारी 3 संतानें होंगी, पर वे साधारण नहीं होंगी। वे दिव्य अश्विन शक्तियों के साथ इस संसार में जन्म लेंगी। यह तो मेरे लिए वरदान समान है। मेरी संतानें अद्भुत शक्तियों के साथ जन्म लेंगी। नहीं राजन, ये वरदान नहीं, ये एक शाप होगा। जब वे बड़े होंगे तो उनकी शक्तियां उनके लिए बड़ा अभिशाप बन जाएंगी। लोग उनसे डरेंगे, उनको अस्वीकार करेंगे और तुम्हारा वंश गहरे संकट में पड़ जाएगा। साधु की बात सुनकर राजा हंसने लगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी संतान इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी और मैं यह सुनिश्चित करूंगा। इतना बोलकर राजा अपने सैनिक के साथ आगे बढ़ गए। समय इसी तरह बीतने लगा। कुछ समय बाद राजमहल रोशनी और रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था। राजा वीरेंद्र और रानी वैष्णवी सिंहासन पर बैठे थे। यह तो मेरे राज्य के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत है। समय बीतने लगा। धीरे धीरे तीनों राजकुमार बड़े होने लगे, लेकिन जल्द ही राजकुमार आरुष, विनायक और अशोक की शक्तियां प्रकट होने लगी। एक दिन मंत्री राजा से बोला, महाराज, राजकुमार आरुष जहां भी जाते हैं, हवा उनके इशारों पर चलती है। विनायक जिस चीज को छूते हैं वहां हरियाली भर जाती है, लेकिन कभी कभी मौसम बिगड़ भी जाता है। अशोक की आंखें रात में तारों जैसे चमकती हैं, अंधकार में भी वे सब कुछ देख सकते हैं। राजा वीरेंद्र को अचानक साधु का श्राप याद आ गया। क्या सच में साधु का श्राप सच हो रहा है? राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। कुछ समय बाद महल के बाहर अजीब अजीब सी अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग राजकुमारों को देवता मानने लगे, तो कुछ लोग उन्हें श्रापित समझने लगे। एक दिन राजा खिड़की से बाहर झांक रहे थे। अपने 3 पुत्रों को खेलते हुए देखकर वे अपने आप से बोले, अगर लोग ही उनसे डरेंगे तो ये राज कैसे करेंगे? 20 साल बाद महल के आंगन में तीनों राजकुमार
तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उनके भीतर अद्भुत शक्तियां पूरी तरह से विकसित हो चुकी थीं। तभी महल का वातावरण अचानक असामान्य हो गया। एक नौकर दौड़ता हुआ राजा वीरेंद्र के पास जाकर बोला, महाराज, राजकुमार आरुष ने केवल एक इशारे से बवंडर खड़ा कर दिया और विनायक राजकुमार की उपस्थिति से महल के आसपास के झिलों में अजीब अजीब सी लहरें उठ रही हैं। राजकुमार अशोक की आंखों की चमक से अंधेरे में भी महल रोशन हो रहा है। राजा तुरंत उठकर महल की छत पर गए और अपने पुत्रों को देखने लगे। उनके आसपास कोई नहीं था। महल के लोग उनसे दूरी बनाए हुए थे। तभी वहां पर राजा का मंत्री आ पहुंचा। राजा वीरेंद्र अपने मंत्री की ओर देखकर बोले, तीनों राजकुमारों से महल के लोग आखिरकार दूरी क्यों बना रहे हैं? मंत्री, मुझे यह बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है। महाराज, आपके तीनों पुत्रों के अंदर विचित्र शक्तियां हैं। लोग उनसे डरते हैं, उनसे खौफ खाते हैं। कोई भी उनके करीब आने से घबराता है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो प्रजा का कोई नागरिक मेरे तीनों पुत्रों से कैसे जुड़ेगा? जब तक कोई नागरिक जुड़ेगा नहीं तो इस राज्य में शासन कैसे कर पाएंगे? सवाल यह नहीं है कि वे राज्य में शासन कैसे कर पाएंगे। सवाल यह है कि महल के लोगों की दूरी और प्रजा की दूरी आपके तीनों पुत्रों को अकेला कर देगी। यह सुनकर राजा वीरेंद्र गहरी चिंता में डूबते हुए वहां से चले गए। अगले दिन राजा वीरेंद्र अपने मंत्री से बोले, कैल, मैंने तुम्हारी बात पर बहुत विचार किया है और मैंने निर्णय लिया है कि मेरे तीनों पुत्र अब जवान हो चुके हैं। उनके अकेलेपन को समाप्त करने के लिए उनका विवाह कर देना ही समस्या का समाधान है। जाओ, आसपास के राज्यों में जाकर मेरे तीनों पुत्रों के विवाह का प्रस्ताव भेज दो। राज्य के संदेशवाहक चारों दिशाओं में निकले, पर हर राज्य से जवाब एक ही आया, हम अपने राजकुमारियों का हाथ श्रापित राजकुमारों को नहीं देंगे। महाराज, हमने कई राज्यों में प्रस्ताव भेजा लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। कायर हैं सब। मेरे पुत्र कोई दैत्य नहीं, देवता हैं। परंतु महाराज, साधु का श्राप तो अब भी अधूरा है। राजा का मन विचलित हो उठा। उसे वही जंगल, वही साधु याद आने लगा। राजा वीरेंद्र अकेले घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकले। घना कोहरा था। अचानक वही वृद्ध साधु प्रकाश की किरणों में प्रकट हुआ। राजन, अब अहंकार टूट चुका है। हाँ, मैंने अपनी गलती मान ली है। बताओ, मेरे पुत्रों को श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? हर पुत्र को एक परीक्षा देनी होगी। 3 परीक्षाएं, साहस, त्याग और संयम की। सफल हुए तो श्राप टूट जाएगा, विफल हुए तो ये शक्तियां इनका विनाश कर देंगी। मैं उन्हें तैयार करूंगा। मुझे बताओ, ये परीक्षा क्या है? पहली परीक्षा आरुष की होगी नीलकंठ सरोवर में, जहां जल परी का सेहरा बसा हुआ है। इतना बोलकर साधु राजा के नजदीक आकर राजा के कान में रहस्यमय अंदाज में कुछ बताने लगा। साधु उच्च स्वर में बोला, यही एक हल है राजन। मेरे पुत्रों, साधु ने तुम्हें श्राप मुक्ति का मार्ग बताया है, लेकिन यह मार्ग आसान नहीं होगा। तुम तीनों को कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगले दिन आरुष झील पर गया। जो इस झील का रहस्य सुलझाएगा वही मुझे मुक्त करेगा। अचानक जल से विशाल राक्षस प्रकट हुआ। आरुष ने तलवार उठाई, पर जैसे ही वार किया, राक्षस गायब हो गया। ये युद्ध बल का नहीं, बुद्धि का है। उसने तलवार नीचे रख दी, आंखें बंद की और कहा, मैं हिंसा नहीं, सत्य से जीतूंगा। क्षण भर में झील की लहरें शांत हो गईं। जलरानी मुस्कुराई और बोली, तुमने समझ लिया राजकुमार, सच्ची शक्ति नियंत्रण में होती है, न कि क्रोध में। पहली परीक्षा पूरी हो गई। दूसरी परीक्षा विनायक की थी। उसे जाना था पत्थर के वन में, जहां सब कुछ शापित था। वहां उसे मिली राजकुमारी लीला। मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई अपनी सबसे प्यारी चीज त्याग दे। अगर मेरा त्याग तुम्हें मुक्त कर सकता है तो मैं अपनी शक्तियां छोड़ दूंगा।
जैसे ही उसने ऐसा कहा, धरती हिलने लगी, पत्थर टूटने लगे, जंगल हरा हो गया। विनायक ने अपना बल खो दिया, पर प्रेम और त्याग से उसने श्राप तोड़ दिया। अब बारी थी तीसरे पुत्र अशोक की, जिसे जाना था अंधकार के किले में, जहां एक दुष्ट तांत्रिक ने राजकुमारी को कैद कर रखा था। अगर अपनी शक्ति का प्रयोग करोगे तो खुद अंधकार बन जाओगे। शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, नियंत्रण है। सच्चा बल वह नहीं जो डर पैदा करे, बल्कि वह है जो अराजकता में भी संतुलन बनाए रखे। अशोक ने आंखें बंद की और भीतर से प्रकाश प्रकट हुआ। अंधकार मिट गया, किला रोशनी में बदल गया, राजकुमारी आजाद हो गई। तीनों राजकुमार की परीक्षा खत्म हुई। तुम तीनों ने न केवल श्राप तोड़ा, बल्कि मुझे सिखाया कि असली शक्ति दिल, धैर्य और प्रेम में है। अचानक वही साधु प्रकट हुआ। राजन, तुम्हारा वंश अब शाप मुक्त है। अब ये शक्तियां वरदान बनेंगी जो प्रजा की रक्षा करेंगी। मैं वचन देता हूं साधु महाराज की, आज के बाद मैं कभी भी किसी साधु का अपमान नहीं करूंगा। राज्य में फिर से उत्सव मनाया गया। चंद्रगिरी की धरती पर शांति छा गई।